यूपी में मिशन 2022 के लिए प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। सफलता प्राप्त करना पहले तो सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद प्रियंका ने किसान आंदोलन की नब्ज टटोली, पहुंच गई किसानों की महापंचायत में। किसान का दिल इस धरती, इस देश की धरती के लिए धड़कता है, क्योंकि उस धरती को वो सींचता है, उस धरती से उसकी जान जुड़ी हुई है। उस धरती से ही, उस किसान ने ही इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के जरिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला किसान है। किसानों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर तीखे तंज किए। प्रधानमंत्री के लिए तैनात होता है और उसे सुरक्षित रखता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री किसान का दिल नहीं पहचान रहे हैं, किसान का रोज अपमान कर रहे हैं। इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, रोज कहते हैं कि किसान नहीं बैठा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को राक्षस करार दे डाला। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं, वे राक्षस रूपी कानून हैं जो किसान को मारना चाहते हैं। इसके ठीक 24 घंटे के अंदर प्रियंका अपने ननिहाल प्रयागराज पहुंच गईं, आनंद भवन को निहारा और इसके बाद संगम की रेती पर मौन डुबकी के लिए पहुंची। साथ में उनकी बेटी मिराया भी कदम कदम पर नजर आईं। प्रियंका की यूपी में सक्रियता बढ़ गई है, उनके सामने चुनौतियों का अंबार है और वक्त बहुत कम। पिछले साल जुलाई में खबर आई थी कि प्रियंका गांधी जल्द ही लखनऊ स्थित कौल आवास में शिफ्ट हो सकती हैं। प्रियंका के लखनऊ शिफ्ट होने की चर्चा काफी वक्त से हो रही है। कांग्रेस सूत्रों से खबर थी कि लखनऊ में शीला कौल की कोठी को प्रियंका अपना ठिकाना बनाएंगी। यूपी में कांग्रेस की उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए प्रियंका जीतोड़ कोशिश कर रही हैं। किसान महापंचायतों का हिस्सा भी बन रही हैं। अब वो मेरठ और बिजनौर में 15 फरवरी को किसानों की महापंचायत में शामिल होंगी। प्रियंका के सामने यूपी की रेस में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनाए रखने से लेकर कमजोर संगठन में जान फूंकने की चुनौती मुंह बाए खड़ी है। यूपी की इस दौड़ में बीजेपी से मुश्किल होड़ भी है। पिछले चुनाव में उनके साथी रहे अखिलेश यादव की राहें जुदा हैं। वहीं ओवैसी की एंट्री के बाद बचे जनाधार में सेंध का खतरा भी बढ़ा है। जाहिर है प्रियंका के सक्रिय होने के बावजूद कांग्रेस के सामने 2022 की चुनौतियां अपार हैं। लक्ष्य कांग्रेस की सरकार है। शायद प्रियंका को भी पता है कि यूपी के इस संग्राम में अगर किंग मेकर भी बन गए तो कहलाएंगे सिकंदर।